अगर आप इतिहास के लम्हों को महसूस करना चाहते हैं तो कन्हेरी गुफाओं को देखना आपकी इस इच्छा को बखूबी पूरा करेगा। गुफाओं की बनावट से लेकर यहाँ मौजूद हजारों साल पुरानी कलाकृतियों से रूबरू होना एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। कन्हेरी यात्रा से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। शहर के बीच बसा कन्हेरी गुफाओं का रोमांच। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें ही इस आधुनिक शहर की पहचान रही हैं, लेकिन यह शहर जितना आधुनिक है, इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन भी है। इसके प्राचीन इतिहास के एक हिस्से कन्हेरी गुफाओं से है। अनजाने में ही सही, मैं एक बार मुंबई में घूमने के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क जाने का सोचा। शहर के बीच बना यह नेशनल पार्क एक अनोखी दुनिया को खुद में समेटे हुए। संजय गांधी नेशनल पार्क हरियाली से भरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ 2 झीलें हैं। यहाँ कार्वी के फूल देखने को मिलते हैं। यह ऐसा फूल है जो 8 साल में एक बार खिलता है। माना जाता है कि यहाँ प्रतिवर्ष 20 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। यह किसी शहर के बीच बना दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ बड़ी संख्या में तेंदुए रहते हैं। इसी खासियत की वजह से मैं इसे देखना चाहता था। जब मैं पार्क पहुंचा तो वहां एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था संरक्षित स्मारक कन्हेरी लेनी। मराठी में गुफाओं को लेनी भी कहा जाता है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। गुफा तक जाने के लिए पार्क के गेट से ही बस या टैक्सी मिलती है, जिससे वहां पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। पार्क के घने जंगलों के बीच से करीब 5 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करके बस आपको गुफा तक पहुंचा देती है। यहाँ उतर कर लगता ही नहीं कि आप मुंबई में हैं। एक और जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और भाग दौड़ वाली जिंदगी है, वहीं दूसरी तरफ कन्हेरी की हरियाली विस्मित करती है। इसी घने जंगल में तेंदुओं का भी बसेरा रहता है। दिन के समय लोगों की आवाजाही होने के कारण तेंदुओं का दिखाई देना नामुमकिन है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन ढलने के बाद यहाँ तेंदुओं का दिखाई देना आम बात है। तकनीक और कला का संगम है। गुफा के अंदर पहुंचते ही जो शुरुआती हिस्सा मुझे दिखाई दिया, उसे देखकर मैं दंग रह गया। यह पहाड़ों को काटकर बौद्ध विहार व भिक्षुओं के रहने के स्थान और प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं। यह देखकर ताज्जुब हुआ कि हजारों वर्ष पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के पहाड़ों को काटकर कैसे ये गुफाएं बनाई गई होंगी। कन्हेरी में 100 से भी ज्यादा छोटी बड़ी गुफाएं बनी हैं। किसी समय में यह जगह बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र हुआ करती थी। सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। ऊंचे पहाड़ी इलाके में बनी इन गुफाओं में पानी का मिलना शायद मुश्किल रहा होगा, इसलिए यहाँ बरसात का पानी जमा करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। गुफाओं की दीवारों से बहने वाले पानी को नाली बनाकर कुओं में पहुंचाया गया था। लगभग हर गुफा के बाहर आपको 1 या 2 कुएं दिखाई देंगे। इस तरह से हर गुफा को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पहाड़ के ऊपर आने वाले एक नाले पर बांध बनाकर भी पानी को रोका गया था। हजारों साल पहले की यह तकनीक दिखाती है कि उस समय के लोग सोच के मामले में कितने आगे थे। आज हम जिस पानी को बचाने की बात कर रहे हैं, उसे उन लोगों ने तभी समझा और अपना लिया था। यहाँ हर गुफा है खास। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच किया गया। इन गुफाओं में चैत्य गृह, भिक्षुओं के पढ़ने और रहने की गुफाएं शामिल हैं। यहाँ बनी गुफाओं में गुफा संख्या 3, 11, 34, 41, 67, 87 और 90 स्थापत्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस परिसर में पहुंचते ही गुफा नंबर 1, 2 और 3 दिखाई देती हैं। 1 नंबर गुफा 2 मंजिला गुफा है जो पूरी नहीं बनी है। गुफा नंबर 2 में स्तूप बने हैं और साथ ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी पत्थर पर उकेरा गया है। इसी के पास गुफा नंबर 3 स्थित है। यह कन्हेरी के सबसे बेहतरीन निर्माणों में से एक है। यह विशाल गुफा में एक चैत्यगृह बना है। गुफा के दरवाजे के पास दोनों तरफ बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां बनी हैं। आगे जाने पर एक के बाद एक गुफाएं दिखाई देती हैं, जिनमें सुंदर आकृतियां व चित्र बनाए गए हैं। बहुत सी गुफाओं के बाहर अभिलेख भी उकेरे गए हैं। इन्हीं अभिलेखों से गुफाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं यहाँ कैसे पहुंचे। मुंबई के लिए देश के विभिन्न भागों से उड़ानें उपलब्ध है। यह देश के कई शहरों से रेल मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा है। यहाँ पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस से कन्हेरी जा सकते हैं। अगर संजय गांधी नेशनल पार्क घूमना है तो पहले यहाँ जाएं। बोरीवली रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है यह पार्क। पार्क से ही गुफाओं तक जाने के लिए टैक्सी या बस मिल जाती है। हाँ, गुफाओं के खुलने का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही है, तो समय का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं यहाँ कब जाया जाए। कन्हेरी के पूरे इलाके को देखने के लिए काफ़ी समय चाहिए। यूँ तो आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन एडवेंचर पसंद है तो यहाँ जाने के लिए बरसात का मौसम बहुत ही सही रहेगा। बरसात में पहाड़ की ऊंचाई से नेशनल पार्क की हरियाली मन को मोह लेती है। साथ ही यहाँ के पहाड़ी नालों में भी काफ़ी पानी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की जानकारी और चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सारी जगहों का पता चल सके।